बहस का विषय था बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। लेकिन मैं बल को नहीं, बुद्धि को श्रेष्ठ मानता हूँ। चुप कर बंदर, मैं चाहूँ तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोको टीवी कार्टून एनिमेशन स्टोरीज। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और बड़ा ही बलशाली था। सारे जानवर भय के कारण उसका गुणगान किया करते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान बंदर भी रहता था। वो शेर से डरता नहीं था और व्यर्थ में उसका गुणगान भी नहीं करता था। शेर को यह बात बुरी लगती थी। एक दिन उसने बंदर को अपने पास बुलाया। बंदर और शेर पहाड़ी पर मिलते हैं। आओ, तुम्हारा स्वागत है। जंगल के सारे जानवर मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन तुम नहीं करते। ऐसा क्यों? मैं किस बात पर आपकी प्रशंसा करूं वनराज? मैं बलशाली हूँ। मेरे बल के आगे सब हार मान जाते हैं। जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। वनराज, आपके बल पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मैं बल को नहीं, बुद्धि को श्रेष्ठ मानता हूँ। इसलिए मात्र बल के कारण मैं आपका गुणगान नहीं कर सकता। यह बात शेर को बुरी लगी और दोनों में बहस होने लगी। बहस का विषय था बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वह कितनी ही विकट क्यों ना हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ। कृपया आप यह बात मान लीजिए। बंदर की बात सुन शेर भड़क गया और बोला, चुप कर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर रहा है और बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ देर चुप रहा और बोला, वनराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको ये प्रमाणित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि से बल को हरा दूंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा कर दिखाओगे। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकार करूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कोको टीवी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वह पत्तों से ढके एक गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे में गिरने से उसे चोट लग गई। किसी तरह वह गड्ढे से बाहर निकला तो पाया कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक लिए खड़ा है। शेर घायल था। ऐसी अवस्था में वह शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आ पड़ा। वह जोर से चिल्लाया और अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागा। शेर सोचने लगा कि शिकारी पर पत्थर से हमला किसने किया। वो इधर उधर देखते हुए ये सोच ही रहा था कि सामने एक पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज़ उसे सुनाई दी। महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आपकी जान पर बनाई। तुम यहाँ कैसे? वनराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नजर थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो समझ गया कि वह आपका शिकार करने की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लड़ाई और ढेर सारे पत्थर इस पेड़ पर एकत्रित कर लिए, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं इनका प्रयोग शिकारी पर कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी। उसने उसे धन्यवाद दिया। उसे अपने और बंदर के मध्य हुई बात भी याद आ जाती है। बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। महाराज, मुझे खुशी है कि आप इस बात को समझ गए। शिकारी आपसे बल में कम था, किंतु उसने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण कर आपको बंदी बनाना चाहा।
उसी प्रकार मैं शिकारी से बल में कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने उसे डरा कर भगा दिया। शेर और बंदर की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि से हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, इसलिए बुद्धि को कभी कम नहीं समझना चाहिए।